सतयुग का नरसिंह अवतार। तो सुनो नयन, भक्त प्रहलाद का पिता था असुरराज हिरण्यकशिपु, जिसने देवताओं को हराकर देवलोक पर अधिकार कर लिया था। वो हिरण्याक्ष का भाई था। अपने भाई के वध से दुखी हिरण्यकशिपु भगवान विष्णु का शत्रु बन गया और उसकी हत्या का बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करने चला गया, ताकि वरदान में भगवान विष्णु को हराने के लिए शक्तियां प्राप्त कर सके। इधर उसके पीछे देवताओं ने असुरों पर आक्रमण कर उन्हें हरा दिया और देवलोक वापस ले लिया। देवराज इंद्र ने हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु को भी बंदी बना लिया। उस समय कयाधु गर्भवती थी। उन्हें नारद मुनि ने अपने आश्रम में आश्रय दिया। वहां कयाधु नारद जी के सुंदर प्रवचनों और हरि कीर्तन को सुनती थी, जिसका गर्भ में पल रहे शिशु प्रहलाद पर भी गहरा असर पड़ा। गर्भ में ही प्रहलाद के अंदर विष्णु भक्ति के बीज पड़ रहे थे और वो जन्म से ही हरि भक्ति करने लगे थे। इधर हिरण्यकशिपु की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। तब हिरण्यकशिपु ने अजय और अमर होने का वरदान मांगा, मगर ब्रह्मा जी ने इस वरदान के लिए उसे मना कर दिया, क्योंकि अमरता का वरदान सृष्टि के नियमों के विरुद्ध था। तब हिरण्यकशिपु ने कहा, ब्रह्मदेव, मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं ना तो किसी मनुष्य द्वारा मारा जा सकूं, ना जानवर के द्वारा, ना दिन में मारा जा सकूं, ना रात में, ना घर के अंदर, ना घर के बाहर, ना किसी अस्त्र के प्रहार से और ना किसी शस्त्र के प्रहार से। आपके द्वारा रचा गया कोई भी जीव मेरी हत्या ना कर सके। ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु को यह वरदान दे दिया। कुछ समय के बाद कयाधु भी बालक प्रहलाद को लेकर नारद जी के आश्रम से राजमहल में आ गई। तब हिरण्यकशिपु प्रहलाद की हरि भक्ति देखकर बहुत क्रोधित हुआ। उसने प्रहलाद को हर तरह से समझाया कि वो विष्णु भक्ति बंद कर दे और उन्हें अपना शत्रु माने, मगर बालक प्रहलाद नहीं माना। आखिरकार हिरण्यकशिपु गुस्से से भर उठा और उसने अपने सेवकों को उसे मार डालने का आदेश दे दिया। सेवकों ने भक्त प्रहलाद को मारने की बहुत कोशिशें की, पर विष्णु जी की कृपा से प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। तब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को अपने दरबार में बुलाकर कहा, ओ दुष्ट, जिसके बल पर तू इतना उछलता है, तेरा वो विष्णु कहां है? प्रहलाद ने जवाब दिया, पिताजी, श्रीहरि तो हर जगह हैं। तब हिरण्यकशिपु ने सामने एक खंबे की ओर इशारा करते हुए पूछा, अच्छा, अगर वो हर जगह है तो क्या इस खंबे में भी है? और अगर है तो मुझे क्यों नहीं दिखाई देता? मुझे तो प्रभु श्रीहरि इस खंबे में भी दिखाई दे रहे हैं। ये सुनकर हिरण्यकशिपु ने उस खंबे पर बड़ी जोर से अपनी गदा से प्रहार किया और चिल्लाते हुए कहा, दिखा मुझे, कहां है तेरा विष्णु? ठीक उसी समय उस खंबे से बड़ी भयंकर गर्जना हुई और वहां से एक विशाल विचित्र प्राणी बाहर निकलने लगा, जिसका आधा शरीर शेर का था और आधा शरीर इंसान का था। उनकी लाल दहकती आंखें थीं, दाढ़ें बड़ी विकराल थी, उनकी दहाड़ बड़ी भयंकर थी। ये भगवान श्रीहरि का नरसिंह अवतार था। उन्हें देखकर हिरण्यकशिपु हाथ में गदा लेकर नरसिंह भगवान पर टूट पड़ा। दोनों में भयंकर युद्ध चला। फिर नरसिंह भगवान ने उसे झपट कर दबोच लिया और सभा की देहरी पर ले जाकर अपनी जांघों पर गिरा लिया। फिर अपने नाखूनों से उसके कलीजे को फाड़कर उसे पृथ्वी पर पटक दिया। उस समय ना दिन था ना रात, शाम का समय था। ना वो घर के अंदर था ना बाहर, बीच की देहरी पर था। उसे ना किसी जानवर ने मारा, ना मनुष्य ने, और ना ही नरसिंह भगवान को ब्रह्मा जी नहीं बनाया था। वो किसी शस्त्र से नहीं मरा था, बल्कि नाखूनों से मरा था। ना पृथ्वी पर मरा था
ना आकाश में। वो नरसिंह भगवान की जंघा पर मरा था। तो इस प्रकार हिरण्यकशिपु का अंत हो गया। नरसिंह अवतार विष्णु भगवान का सबसे ज्यादा रौद्र रूप वाला अवतार है। कहते हैं कि नरसिंह अवतार के बाद सतयुग से त्रेता युग का आरंभ हुआ। सर, यहां पर मेरा एक और सवाल है। हाँ, पूछो नयन। जैसा आपने बताया, सतयुग में सभी लोग प्योर कॉन्शियसनेस के थे, किसी भी तरह का पाप नहीं करते थे। हाँ, बिल्कुल। धर्म, मर्यादा, प्रेम और शांति से जीवन जीते थे। अगर उस समय का युग ऐसा था, तो फिर क्यों राक्षसों की इतनी कथाएं हैं? क्यों भगवान विष्णु ने राक्षसों को मारने के लिए बार बार जन्म लिए? हमारी सभी माइथोलॉजिकल स्टोरीज में अच्छाई के साथ साथ बुराई क्यों है? वाह नयन, बहुत अच्छा प्रश्न किया तुमने। देखो, मैं बताता हूं। क्योंकि इस सृष्टि की रचना ही ड्युअलिटी यानी द्वैत भाव से हुई है, जहां हमेशा दो पक्ष हैं। दिन है तो रात भी है, जन्म है तो मृत्यु भी है, देव है तो दानव भी है, सुख है तो दुख भी है, अच्छाई है तो बुराई भी है। कहते हैं जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो उन्होंने देव, मानव, जीव, जंतु, वनस्पति, यक्ष, गंधर्व आदि के साथ साथ दैत्य और दानव भी बनाए, ताकि सृष्टि का संतुलन बना रहे। जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसे मथने के लिए देवताओं को दानवों की भी जरूरत पड़ी थी। इसी प्रकार जब कोई खेल होता है तो उसका आनंद तभी होता है ना, जब आमने सामने दो अपोजिट टीम होती हैं। वायरस का सामना करके ही हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है। इसी प्रकार बुराइयों से लड़कर ही हमारे अंदर अच्छे गुण जैसे साहस, आत्मबल, क्षमा, दया, भक्ति आदि विकसित होते हैं। संघर्षों का सामना करके ही इंसान अपनी लिमिट से आगे जा पाता है। तो क्या सतयुग जैसे परफेक्ट टाइम में भी बुराई और पाप का अस्तित्व था? देखो नयन, युगों पर बात करते हुए एक बात समझना बहुत जरूरी है कि हम उस युग की मूल विशेषताओं की बात कर रहे हैं, आम जीवन की बात कर रहे हैं। हम एक्सेप्शन पर बात नहीं कर रहे। सतयुग में पाप की मात्रा 0% और पुण्य की मात्रा 100% बताई गई है। यानी अगर उस समय बुराई या पाप थे भी तो बिल्कुल ना के बराबर, जिसे काउंट भी नहीं किया जा सकता। इसी तरह त्रेता युग में पाप की मात्रा 25% और पुण्य की मात्रा 75% मानी गई। यानी त्रेता युग तक आते आते बुराइयों में 25% तक का बढ़ावा हुआ। द्वापर युग में पाप और पुण्य का प्रतिशत आधा आधा हो गया, दोनों 50% पर आ गए। कलयुग में पाप की मात्रा 75% हो गई और पुण्य की मात्रा 25% रह गई। कहने का मतलब यह है कि कलयुग तक आते आते पाप पुण्य से ज्यादा हो गए, लेकिन पुण्य पूरी तरह खत्म नहीं हुए, क्योंकि एक्सेप्शनल केस हर युग में होते हैं। आज भी इस दुनिया में ऐसे संत महान लोग हैं जो सतयुग जैसा जीवन जी रहे हैं, विश्व कल्याण के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं जो पूरी तरह धर्म, मर्यादा, ईमानदारी से जीवन जी रहे हैं। 25% पुण्य इन्हीं लोगों के हैं, जिस कारण आज भी धरती थमी हुई है और कुछ अच्छाइयां नजर आ रही हैं। सतयुग के बाद नयन के मन में त्रेता युग के बारे में जानने की उत्सुकता थी कि कैसे थे त्रेता युग के लोग, कैसा था उनका जीवन, श्री राम के अलावा और कौन से श्री विष्णु अवतार हुए थे। और यही सब वो जानने वाला था प्रोफेसर श्रीधर से।